हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा टेली बेसिक टू एडवांस सीरीज़ का 18th वीडियो है। हमने 17th वीडियो में जाना था टेली में परचेस वाउचर में एंट्री कैसे करते हैं, सेल वाउचर में एंट्री कैसे करते हैं, और डेबिट नोट में, क्रेडिट नोट में, पेमेंट वाउचर में, रिसीव वाउचर में। अभी हम लोग एडवांस में और सीखने वाले हैं। बस अभी आप लोगों को बेसिक बता रहे हैं वाउचर में एंट्री कैसे होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर के यूज़ के बारे में जानेंगे, कैसे एंट्री करते हैं, क्या क्या इसमें एंट्री किया जाता है। तो सबसे पहले हमें एक कंपनी बना लेता हूँ मैं। अल्ट के बटन दबाना है और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर लेना है। एक कंपनी बना लेते हैं हम लोग। क्रिएट पे क्लिक किया, यहाँ पे मैं CONTRA कॉन्ट्रा वाउचर प्रैक्टिस नाम से एक कंपनी बना लेता हूँ। फिर इंटर स्टेट आप लोग डालोगे तो डाल देना, नहीं भी डालोगे तो डेमो के लिए बना रहे हैं तो कंट्रोल A बटन में दबा देता हूँ। कॉन्ट्रा वाउचर प्रैक्टिस के नाम से हमें कंपनी एक क्रिएट कर लेना है और कॉन्ट्रा वाउचर का प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे भी मैं कंट्रोल A बटन प्रेस कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हमें लेजर क्रिएट करना है। पीछे आ जाता हूँ मैं। पीछे लेजर क्रिएट करने के लिए हमें आना है कहाँ पे, क्रिएट वाले ऑप्शन पे। ये क्रिएट पे आता हूँ मैं। फिर उसके बाद आता हूँ लेजर पे। ये लेजर पे है तो मुझे क्या क्या लेजर बनाना है। कॉन्ट्रा वाउचर का उपयोग जो है, एक बैंक अकाउंट में मुझे पैसा जमा करना है तब कॉन्ट्रा वाउचर का उपयोग होगा। दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना है तो कॉन्ट्रा वाउचर का उपयोग होगा। बैंक अकाउंट से पैसा निकालना है तो कॉन्ट्रा वाउचर का उपयोग होगा। तो बैंक में कभी भी पैसा जमा करना, ट्रांसफ़र करना, कॉन्ट्रा वाउचर का उपयोग करते हैं, उपयोग किया जाता है कॉन्ट्रा वाउचर का। तो सबसे पहले हमें कॉन्ट्रा वाउचर के क्या करना है, लेजर क्रिएट करना है। तो लेजर बनाने के लिए हमें पहले क्या करना है, बैंक अकाउंट का लेजर बनाए। जैसे मुझे बनाना है SBI। अब मैं बैंक का नाम लिखता हूँ SBI बैंक और इंटर करता हूँ। बैंक को हम लोग किस में रखेंगे, बैंक को हमें हमेशा रखना है बैंक अकाउंट में। जैसे परचेस का अकाउंट बनाए थे तो परचेस अकाउंट में रखे थे, सेल अकाउंट बनाए थे तो सेल अकाउंट में डाले थे। तो बैंक का बना रहे हैं तो बैंक का बैंक अकाउंट में। आपको वीडियो को देख के प्रैक्टिस करते जाना है। फिर उसके बाद कंट्रोल A बटन दबा देना है। अभी हम लोग अकाउंट नंबर, IFSC कोड, स्विफ्ट कोड, बैंक का नेम, ये सब ब्रांच, BSR कोड ये नहीं डालते हैं। प्रैक्टिकली एंट्री करेंगे आगे तो और अभी समझेंगे डिटेल में। अभी बस हम लोग ऐसे बना रहे हैं। बिल देख के एंट्री करेंगे तो सबको डालना रहता है, फिलअप करना रहता है। फिलहाल अभी हम लोग बैंक का बना लिए, समझ रहे हैं बस, तो कंट्रोल A कर देना है। ये हमने SBI बैंक का बना लिया। फिर उसके बाद मैं एक और बैंक का बना लेता हूँ HDFC। फिर कैपिटल शिफ्ट बटन दबा के रखा हूँ मैं, B फिर ANK HDFC बैंक। इंटर ये भी कहाँ किस में रहेगा, बैंक अकाउंट में। कंट्रोल A बटन। तो मैंने दो बैंक बना लिया, एक SBI एक HDFC। एक बैंक और बना लेता हूँ मैं PNB। फिर यहाँ लिखता हूँ BANK बैंक, PNB बैंक। फिर उसके बाद इसको भी बैंक अकाउंट में, कंट्रोल इंटर। तो ये मैंने 3 बैंक बना लिया। तीनों को देख लेते हैं। देखना कहाँ से है आपको, पीछे जाते हैं, देखना रहेगा तो ये अल्टर में जा सकते हो आप लोग, अल्टर। फिर क्या देखना है, लेजर को देखना है। तो लेजर में आ गया तो देख सकते हो। आप लोगों को ये याद रखना है, 2 लेजर टेली में पहले से बना रहता है। क्या क्या, एक कैश अकाउंट का और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो HDFC बैंक का हो गया, PNB बैंक का हो गया, बैंक अकाउंट का हो, SBI बैंक का हो गया। कुछ भी दिक्कत रहता है तो इसी में इंटर करके आप लोग सुधार वगैरह, नाम वगैरह चेंज कर सकते हो। फिलहाल मेरा सही है तो स्किप कर दिया मैं, पीछे आ गया। फिर उसके बाद हमें कहाँ आना है, अब हमें अल्टर में आके एक काम और करना है। हमें पैसा डालना है। किस में डालना है, लेजर। अल्टर में आना है आपको। कहाँ आया मैं, अल्टर में। फिर यहाँ लेजर में आना है। तो देखो 2 लेजर पहले से बना दिख रहा है, कैश अकाउंट का, एक प्रॉफिट लॉस का। इसको हमने नहीं बनाया फिर भी है। तो कैश अकाउंट में आना है आपको, इंटर करना है और इंटर करते हुए आना है आपको इंटर। यहीं पे बोलेगा यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस, तो यहीं पे हमें ओपनिंग बैलेंस डाल देना है। जैसे कैश अकाउंट पे मैं आया, अल्टर पे आया, ओपनिंग बैलेंस आपको इस वीडियो को देखते हुए डाल देना है। 1 लाख मैं यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस यहाँ डाल देता हूँ। यहाँ ओपनिंग बैलेंस पे देखो, यहाँ पे मेरा कर्सर आ गया, यहीं पे मैं 1 लाख यहाँ डाल देता हूँ। 1 लाख ये हो गया, ताकि हम लोग बैंक में पैसा ट्रांसफ़र कर सकें। हमारे कंपनी में पैसा रहेगा तभी हम लोग ट्रांसफ़र कर पाएंगे। इसलिए हम लोग क्या किए हैं, लेजर में आए पहले। तो अल्टर में आए हैं हम लोग, लेजर बना लिए हैं पहले SBI का, HDFC का। लेजर में आके अंडर बैंक अकाउंट डाल दिए। फिर उसके बाद अल्टर में आए हैं। फिर उसके बाद क्या किया, लेजर में गए हैं। फिर कैश में आए हैं। तो कैश में आने के बाद हमने इंटर किया। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में हमने डाल दिया 1 लाख। 1 लाख हो गया। फिर कंट्रोल A हमने कर दिया, यहाँ तक हो गया। अब पीछे आते हैं। अब एक बार आप लोगों को बैलेंस शीट दिखा देते हैं, हमारे पास बैलेंस कितना है। बैलेंस शीट में आना है, इंटर करना है। बैलेंस शीट में आएंगे तो इस तरीके से हमें ऑप्शन दिखेगा और उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें देखना है कि हमारे पास आया है कि नहीं। और उसके लिए आपको क्या बटन दबाना है, अल्ट F1 बटन दबाना है। आपको कीबोर्ड से क्या बटन दबाना है, अल्ट F1। डिटेल में देखने के लिए अल्ट जैसे हम और F1 बटन दबाएंगे तो दिखेगा। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास कैश इन हैंड, कैश में हमारे पास इतना पैसा है 1 लाख।
अगर स्क्रीन छोटा दिख रहा होगा तो रुक जाइए, थोड़ा सा आप लोगों के लिए मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अगर नहीं दिख रहा है आप लोगों को क्लियर तो डिस्प्ले सेटिंग में आके मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर समझ में आए, क्लियर पता चले क्या क्या हो रहा है। तो ये थोड़ा सा मैं जूम कर दिया हूँ। अब यहाँ पे मैं ओपन करके बताता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को बड़ा दिख रहा होगा स्क्रीन। तो कहाँ पे थे हम लोग, लेजर बना लिए थे, लेजर को अल्टर कर लिए थे। फिर उसके बाद हम लोगों को कहाँ आना था, ये यहाँ रिपोर्ट के अंदर बैलेंस शीट में इंटर किए। अब यहाँ पे हमें देखने के लिए क्या करना है, अल्ट F1 डिटेल व्यू दिखता है। यहाँ से अल्ट F1 में देख सकते हो हमने कैश ओपनिंग बैलेंस डाला था, तो यहाँ पे हमारे पास 1 लाख आ गया है कैश में ओपनिंग बैलेंस। बैंक अकाउंट में देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो यहाँ तक हमारा बनाने वाला काम हो गया। फिर स्किप करते हैं। अब हम लोग एंट्री करते हैं वाउचर में, कॉन्ट्रा वाउचर में। कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करने के लिए हमें F4 बटन दबाना है या कॉन्ट्रा पे क्लिक कर देना है ऐसे। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रा वाउचर आ गया है। अब आप लोग बताओ, बैंक में जमा करते हो, जैसे बैंक में आपको पैसा डिपॉजिट करना है तो बैंक में आप क्या लेके जाते हो, कैश लेके जाते हो। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी सेम एंट्री करना है। अगर हमें किसी भी बैंक में पैसा डालना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, कैश होना चाहिए। तो कैश हमने 1 लाख ओपनिंग किया था तो 1 लाख डाले थे। तो यहाँ में क्या करना है, कभी भी बैंक पे जमा करना है कॉन्ट्रा वाउचर का तो कैश पहले रहेगा आपका जमा करने की एंट्री। तो देखो यहाँ पे करंट बैलेंस हमारा दिख रहा है 1 लाख हमारे पास है अभी। करंट बैलेंस कैश में हमारे पास क्या है, 1 लाख है। अब 1 लाख मुझे क्या, 1 लाख का मुझे क्या करना है, 10,000 मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये 10,000 मुझे कहाँ डालना है, SBI बैंक में डालना है। फिर मैं इंटर करता हूँ। देखो यहाँ पे डेबिट ही रहने देना है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको इंटर करना है। देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास फिर बैंक का नाम आएगा, किस बैंक में डालना है, SBI बैंक में। तो SBI बैंक में डाला, ये इंटर किया मैं। तो देख सकते हो हमारे पास कैश अब कितना बच गया, 90,000 बच गया। अब बैंक में कितना आ गया, 10,000 आ गया। फिर इंटर करना है। यहाँ पे अमाउंट पूछेगा कि यहाँ पे तो पहले पूछेगा कि कैश का क्या है, इस डेट कब है, आपने बैंक में जो जमा किया है। तो 2,000 का नोट कितना है, 100,000 का नोट कितना है, 500 का नोट कितना है। तो इतना को अभी हम लोग फिलहाल स्किप कर देते हैं, कंट्रोल A बटन दबा देते हैं। यहाँ पे पूछेगा बैंक का नाम क्या है, किस बैंक में आप जमा कर रहे हो। तो SBI है यहाँ पे, ये यहाँ पे स्पेसिफाई बैंक करेंगे। फिर बैंक का नाम लिख देंगे SBI और BA बैंक, ये हो गया। फिर यहाँ नरेशन पूछेगा तो यहाँ पे लिख देना डिपॉजिट कैश, डिपॉजिट इनटू बैंक, डिपॉजिट इनटू बैंक। मतलब हमने डिपॉजिट किया बैंक में कितना, वो वहाँ पे हमने एंट्री में बता दिया, लेकिन यहाँ नरेशन बता दिया डिपॉजिट किए हैं। डिपॉजिट इनटू बैंक लिख देना आप लोग। इंटर किए, हमारा एंट्री एक्सेप्ट हो गया। अब हम लोग SBI में कर दिए, PNB में करना है, HDFC में करना है। फिर यहाँ पे मैं क्रेडिट में क्या लेता हूँ, कैश 90,000 है हमारे पास। फिर से मैं 10,000 क्या करता हूँ, ये जमा करता हूँ। इस बार कौन से बैंक में करता हूँ, इंटर किया और यहाँ पे HDFC में करना है। तो मैं अप एरो से HDFC बैंक कर लिया। तो देख सकते हैं हमारे पास कैश अब बच गया 80,000 बैंक पे, फिर HDFC बैंक में 10,000। फिर इंटू ऐसे करके, या यहाँ इसी एंट्री को मैं कंट्रोल A बटन दबाता हूँ। नरेशन आप लोगों को लिख लेना है, कैश डिपॉजिट इनटू HDFC बैंक, ये कंट्रोल ये हो गया। एक और बैंक में बचा है तो कैश लिया मैं यहाँ 10,000, फिर इंटर किया। अब देखो हमारे पास बच गया 70,000। कौन से बैंक में डालना है, इंटर, मुझे डालना है PNB बैंक में। तो यहाँ मैं PNB बैंक लिया, फिर उसके बाद कंट्रोल इंटर। तो देख सकते हो इस तरीके से हमने 3 बैंक में डाल दिया। अब हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं बैलेंस शीट में। यहाँ पे मैं आया, पीछे स्केप बटन, फिर उसके बाद बैलेंस शीट पे आ गए। फिर यहाँ पे देखते हैं डिटेल में देखने के लिए अल्ट F1 बटन। तो देख सकते हो यहाँ पे डिटेल में पहले कैश हम लोग देखे थे बैलेंस शीट में तो 1 लाख था, 1 लाख था। अब देखो अब हमने 3 बैंक में 10,000 डाल दिया तो 70,000 हमारे पास कैश आ गया। अब बैंक अकाउंट कितना आ गया, 30,000 आ गया। तो अब बैंक कौन से बैंक पे है, बैंक पे ही मैं क्लिक किया और इंटर बटन दबाता हूँ। देख सकते हो यहाँ पे हमारा HDFC बैंक में 10,000, PNB बैंक में 10,000 और SBI बैंक में 10,000। तो इस तरीके से कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करते हैं। तो हमने क्या किया, अभी एंट्री किया कौन से, मतलब कि कैश को हमने जमा किया बैंक में। अब हम लोग देखते हैं कॉन्ट्रा वाउचर में पैसा निकालने की एंट्री कैसे करना है कॉन्ट्रा वाउचर में। तो सेम जैसे हमें SBI से क्या करना है, 5,000 पैसा निकालना है। SBI बैंक पे हमारा 10,000 है और कैश में हमारा 1 लाख था, तो सब में 10 डाल दिए थे, 70 बचा था। अब SBI बैंक से ज़रूरत पड़ा तो फिर से 5,000 हमें कैश निकालना है मान के चलो। तो निकालने की एंट्री जस्ट क्या करोगे, आप बैंक जाओगे पैसा निकालोगे। तो उसी तरीके से कॉन्ट्रा में क्या करना है, पहले बैंक को लेना है, निकालना है तो जमा करना है तो पहले कैश को लेना है, निकालना है तो बैंक को क्रेडिट करना है। CR का मतलब ये क्रेडिट, बैंक को क्रेडिट किया। अभी देखो बैंक में कितना है, 10,000, मुझे 5,000 निकालना है। तो ये 5,000 मैं निकाला और यहाँ पे भी कंट्रोल इंटर कर देना है, कंट्रोल A कर देना है। फिर यहाँ डेबिट में क्या रखना है आपको, क्या निकाल रहे हो आप, कैश निकाल रहे हो। तो देख सकते हो हमने कैश यहाँ निकाला। तो अब SBI बैंक में करंट बैलेंस 10,000 था, कितना बच गया, 5,000 और हमारे पास कैश में 70,000 था,
5,000 फिर से ऐड हुआ तो कितना हो गया, 75,000 हो गया। इंटर कर दिए, यहाँ पे लिख देंगे कैश विथड्रॉ फ्रॉम क्या, SBI बैंक, SBI बैंक। ये उतना लिखने के बाद कंट्रोल A बटन दबा दें। तो हमने क्या किया, एक निकालने का भी एंट्री कर लिया। तो समझिए आप लोग निकालना कैसे हैं, देख लेते हैं एक बार फिर से। एस्केप करके बैलेंस शीट में जाके ये डाउन एरो बटन दबाते हैं, बैलेंस शीट इंटर किया। डिटेल में देखने के लिए फिर से अल्ट और F1 बटन, फंक्शन की का F1 बटन। तो देख सकते हो कैश इन हैंड में हमारे पास 75,000 और बैंक अकाउंट में 25,000। बैंक अकाउंट पे आके क्लिक किया, इंटर किया तो देखो HDFC में 10, PNB में 10 और SBI बैंक में 5,000। तो इस तरीके से हम लोग बैंक अकाउंट में कॉन्ट्रा वाउचर में एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करना है तो उसकी एंट्री कर सकते हैं। फिर उसी तरीके से एक बार अब हम लोग सीखते हैं तीसरा एंट्री क्या होता है, एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो अब हमें क्या करना है, जितना भी HDFC का पैसा उसे कहाँ डालना है, हमें SBI बैंक में डालना है। तो ट्रांसफ़र करने की एंट्री देखते हैं, एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की एंट्री। तो उसके लिए हमें कौन से बैंक से ट्रांसफ़र करना है, HDFC बैंक से ट्रांसफ़र करना है। तो HDFC बैंक में पैसा है कितना, 10,000। तो 10,000 को पूरा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ट्रांसफ़र कर देता हूँ किस में, SBI में। इंटर कर देता हूँ कंट्रोल A। तो देख सकते हो HDFC बैंक में करंट बैलेंस यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। फिर इंटर किया, मैं कहाँ डालना है, उस बैंक का यहाँ नाम लेना है तो SBI में डालना है। तो SBI में देख सकते हो यहाँ पे हमारा 15,000 आ गया, पहले 5,000 था, 10,000 था तो 5,000 हमने निकाल लिया था। और यहाँ पे कंट्रोल A बटन दबा देना, या नरेशन लिख सकते हो आप, बैंक ट्रांसफ़र टू HDFC टू SBI, ऐसे लिख सकते हो नरेशन। फिर यहाँ पे आना है बैलेंस शीट, फिर आप लोगों को बता देते हैं, इंटर किए और इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों को भेजना है। अल्ट F1 बटन दबाया मैं, तो देख सकते हो हमारे पास कैश में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 75 का 75,000 और बैंक अकाउंट में हमारा 25 का 25,000। लेकिन देखते हैं, इंटर करते हैं तो क्या पता चलेगा, HDFC में यहाँ नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इस बैंक अकाउंट में पैसा ही नहीं है, तो बैलेंस शीट में हमारा बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस यहाँ नहीं दिखेगा। वो बैंक जिस बैंक अकाउंट में बैलेंस है वही बैंक यहाँ पे शो करेगा। तो देख सकते हो PNB में आपका 10,000 है और SBI में 15,000 है। तो इस तरीके से हमारे इसमें 25,000 हो गया और कैश में हमारा 75,000 हो गया। तो समझिए आप लोग, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 1 लाख यहाँ पे टोटल दिखा रहा है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, कैश अकाउंट डिपॉजिट करना, विड्रॉ करना और एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना। तो ये हमारा बेसिक एंट्री है। फिर आगे जाके नेक्स्ट लेवल पे हम लोग आगे की एंट्री करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा से आपको प्रैक्टिस करना है, इसका स्क्रीनशॉट ऐसे करके भेजना है आप लोगों को और अच्छा से आप लोगों को और ट्राई कर लेना है। 10 बैंक का आप लोगों को बना लेना है। कल इसका प्रैक्टिस देंगे आप लोगों को।